लोग आज ऋग्वैदिक कालीन या पूर्व वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति की बात करेंगे। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो धार्मिक चिंतन है वो 3 चरणों में दिखता है। प्रारंभ में वो बहुदेववादी हैं, फिर वो सर्वेश्वरवाद की बात करते हैं और अंत में उनके धार्मिक चिंतन की पराकाष्ठा एकत्ववाद में होता है। बहुदेववाद में वो 33 देवताओं का उल्लेख है जिन्हें वो 3 लोकों में बांटते हैं, 11 देवता प्रत्येक लोक में। ऋग्वेद में 3 लोकों की जो कल्पना है, भूलोक, भूर्वलोक और धूलोक यानी स्वर्गलोक। तो 33 देवताओं को वो 3 लोकों में बांटते हैं और इसी को यास्क ने अपनी निरुक्ति में 3 देवताओं की जो कोटियां स्थापित की, कुछ पृथ्वी के देवता, कुछ आकाश के देवता, कुछ अंतरिक्ष के देवता। तो ये पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष के देवताओं का जो कोटि वर्गीकरण है यह यास्क के निरुक्ति में मिलता है। जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल के जो नासदीय सूक्त है उसमें वो सर्वेश्वरवाद की बातें करते हैं और यहीं पर निर्गुण ब्रह्म की भी कल्पना की गई है। और फिर इसी मंडल में पुरुष सूक्त में वो कहते हैं कि एक विराट पुरुष से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सबकी उत्पत्ति उसी विराट पुरुष से हुई, यानी एक एकत्ववाद की बात यहाँ वो पुरुष सूक्त में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वैदिक कालीन जो धर्म है उनकी विशेषताओं को देखें, इस धर्म की विशेषताएं क्या है, फिर आगे हम लोग जो विभिन्न देवताओं की कोटियां हैं और जो प्रमुख देवता हैं उनकी बातें करेंगे। तो ऋग्वैदिक कालीन धर्म, ऋग्वैदिक कालीन धर्म की विशेषताएं, धर्म की विशेषताएं। ऋग्वैदिक कालीन धर्म की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहले तो ऋग्वैदिक आर्यों ने क्या किया कि जितनी भी प्राकृतिक शक्तियां थीं उन प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उन्हें देवता या देवी मान लिया। तो प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण कर उन्हें देवता मान लिया गया, उन्हें देवता मान लिया। जैसे सूर्य, वर्षा, अग्नि, इन सब प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया, यानी उनमें मानवीय गुणों का आरोपण किया गया। मानवीकरण का मतलब है कि मानवीय गुणों का आरोपण उनमें करना। तो इन शक्तियों में मानवीय गुणों का आरोपण करके उन्हें देवता या देवी मान लिया गया। अब ये शक्तियां कैसी थीं? ये शक्तियां ऐसी थीं जिनको ये आर्य नियंत्रित नहीं कर सकते थे, जिनकी शक्तियां असीमित थीं। वो उनके लिए बहुत ही अचंभे की बात रही होगी। पृथ्वी को देखे होंगे, इतना विस्तार है, इतनी चीजें पृथ्वी से निकल रही हैं, वनस्पतियां हैं, पृथ्वी के गर्भ में इतने धातुएं हैं, खदान हैं, ढेर सारी चीजें हैं। तो वो उनके लिए रहस्यमय लगा होगा। वैसे ही सूर्य की जो ऊष्मा है उसको देखे होंगे, आकाश जो कि अनंत उन्हें दिखा होगा। तो इन सारी शक्तियों को वो उनमें मानवीय गुणों का आरोपण करके, यानी उनका मानवीकरण करके उन्हें देवता या देवी का रूप मान लिए। दूसरा, इस ऋग्वैदिक धर्म में ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है और इन्हें 3 कोटियों में, इन्हें 3 जो लोक हैं, 3 लोकों में बांटा गया है, ठीक। अब इनकी पूजा पद्धति क्या है, ये किस तरह से इनकी आराधना या पूजा करते हैं? तो इनकी पूजा पद्धति स्तुतिपरक है, स्तुतिपरक और यागिक यज्ञों के माध्यम से और स्तुति मंत्रों के माध्यम से इन देवताओं, देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। ऋग्वैदिक आर्य बिल्कुल भौतिकवादी हैं, आशावादी हैं, भौतिकवादी, आशावादी, उपयोगितावादी
उपयोगितावादी हैं। तो ऐसे में वो इन देवताओं से मांग क्या रहे हैं? इन देवताओं से वो धन्य धान्य, अधिक पुत्र, अधिक गायें, तो यही सारी चीजें वो मांग रहे हैं। ऋग्वैदिक कार्यों में कहीं भी निराशावाद नहीं दिखता। निराशावाद और कायाक्लेश, कायाक्लेश नहीं दिखता। कायाक्लेश नहीं दिखता, यानी विभिन्न प्रकार के व्रत आदि करके शरीर को क्लेश दिया जाए, काया को क्लेश दिया जाए, इस तरह की कोई बात उनमें नहीं दिखती। और इस संसार से पलायन यानी निराशावाद भी उनमें नहीं दिखता है। वो इहलौकिक सुख की कल्पना करते हैं, पारलौकिक जीवन की वो कल्पना नहीं करते, पारलौकिक जीवन की कल्पना नहीं दिखती है। ठीक, तो इहलौकिक सुख की कल्पना करते हैं, इहलौकिक सुख की बात करते हैं, सुख की अभिलाषा करते हैं, इहलौकिक सुख की अभिलाषा करते हैं, पारलौकिक पारलौकिक चिंतन नहीं है। दूसरा, मोक्ष की अवधारणा नहीं है, मोक्ष की अवधारणा नहीं है, अवधारणा नहीं है, बल्कि स्वर्ग और नरक की बात की गई है। स्वर्ग और नरक का उल्लेख है, स्वर्ग और नरक का उल्लेख है, मोक्ष की अवधारणा नहीं दिखती है, लेकिन स्वर्ग और नरक का उल्लेख है। हालांकि मोक्ष की अवधारणा के संदर्भ में डॉक्टर बी डी मिश्रा का मानना है कि ऋग्वेद में कुछ ऋषियों द्वारा ईश्वर से साक्षात्कार यानी ब्रह्म यानी उस विराट पुरुष से साक्षात्कार की जो बात की गई है वो मोक्ष, उसका संकेत मोक्ष से ही है। लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मोक्ष जैसी कोई अवधारणा नहीं है, हालांकि स्वर्ग और नरक की बात की गई है। धर्म शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में विधि के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। तो धर्म का अर्थ विधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है, विधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। एक शब्द यहां मिलता है ऋग्वेद में, रित। रित, ये रित जो है यह संसार की भौतिक और नैतिक व्यवस्था को इंगित कर रहा है। रित संसार की भौतिक और नैतिक व्यवस्था को दर्शाता है। तो दो शब्द हैं, धर्म और रित। तो यह रित ही है जो संसार को संचालित कर रहा है। और ऋग्वेद में इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या मिलती है कि इस रित से ही देवता उत्पन्न हुए, यह सत्य और अविनाशी है, और इसी रित से देवता उत्पन्न हुए, और देवता इस रित के संरक्षक है। जैसे विष्णु को ऋतस्य गोपा बोला गया, अग्नि को ऋतु गोपा बोला गया, उषा को ऋतावरी बोला गया, बृहस्पति के संदर्भ में कहा गया कि बृहस्पति के रथ रित से संचालित होते हैं, उनकी प्रत्यंचा रित है। और यह रित न सिर्फ मनुष्यों के लिए है, बल्कि इस रित का पालन देवताओं को भी करना है। देवताओं की शक्तियां असीमित हैं, लेकिन इस रित का पालन करते हुए उन्हें अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है। तीसरी बात, एक बात और कि क्या ऋग्वेद में पशु पूजा या पौधे की पूजा की बात हुई है कि नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा या पौधों की पूजा का संकेत नहीं है, का कोई संकेत नहीं है। ठीक, ऋग्वैदिक आर्य मूर्ति पूजक है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। तो ऋग्वैदिक आर्य न तो मूर्ति पूजक है, न तो किसी मंदिर का उल्लेख है। मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति पूजक नहीं है, और न ही मंदिर का उल्लेख है, मंदिर का उल्लेख है।
हालांकि ऋग्वेद में एक स्थान पे कहा गया है इंद्र की मूर्ति को 10 गायों, इंद्र की मूर्ति का मूल्य 10 गायों के बराबर बताया गया है, लेकिन वह किसी अन्य संदर्भ में उसका प्रयोग किया गया है, पूजा के संदर्भ में उसे विद्वान नहीं मानते हैं। तो इसलिए अधिकांश विद्वानों का मानना है कि मूर्ति पूजक ये नहीं थे और न ही किसी मंदिर का उल्लेख मिलता है। पूजा की जो पद्धति थी वो स्तुति परक थी। ऋग्वेद के में जो मंत्र थे विभिन्न देवताओं के लिए, उन मंत्रों का पाठ करते हुए यह उनकी पूजा आराधना की जाती थी या यज्ञों का आयोजन किया जाता था। यज्ञ में दूध दही घी की आहुतियां दी जाती थी और वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक वो पहुंचता था। ठीक, अब इन्हीं सबको देखते हुए जो उनका बहुदेववाद है, सर्वेश्वरवाद है, इसी को देखते हुए मैक्स मुलर ने कहा इनके पूजा पद्धति को देखकर कि हेनोथिज्म यानी सर्वदेववाद, यानी विभिन्न देवी देवता हैं तो किसकी वो पूजा कब कर रहे हैं। हेनोथिज्म का मतलब है कि विभिन्न देवी देवताओं में से जिस देवी या देवता की वो पूजा करते थे एक समय में, उसे सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा करते थे। उसकी पूजा के पश्चात फिर दूसरे की पूजा करते थे तो उसको सर्वोच्च मान लेते थे, फिर तीसरे की पूजा करते थे उसको सर्वोच्च मान लेते थे। इसी को ब्रूमफील्ड ने दूसरे संदर्भ में कहा। ब्रूमफील्ड ने कहा कि ये अवसरवादी एकेश्वरवाद है। अवसरवादी एकेश्वरवाद यानी जब जिस देवता को पूजे उसी को सर्वोच्च मान लिए। अवसरवादी एकेश्वरवाद ब्रूमफील्ड ने कहा और मैक्स मुलर ने इसे हेनोथिज्म कहा था। ठीक, तो ये ऋग्वैदिक कालीन धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम लोग ये देखें कि आस्क ने अपनी निरुक्ति में जो 3 कोटियां बताया है, यास्क ने अपनी निरुक्ति में जो 3 कोटियां बताया है, जिसमें पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो पृथ्वी के जो देवता प्रमुख देवता हैं, जिसमें पृथ्वी स्वयं, अग्नि, बृहस्पति, सोम, सरस्वती। तो ये सब पृथ्वी के देवता है। आकाश के देवता धौ मतलब आकाश, धौ या धौस। सूर्य इस कोटि के देवताओं में सबसे प्रमुख है सूर्य, और पृथ्वी के देवताओं में सबसे प्रमुख है अग्नि। सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विन या नास्ते, पूषण, उषा, आदित्य, सविता। तो ये सारे देवता और देवी। आकाश अंतरिक्ष कोटि में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य। ठीक, तो ये सभी इस कोटि के देवता हैं। वात आप इसमें है, आकाश में। ठीक, तो पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम, सरस्वती। आकाश के देवताओं में धौ, सूर्य, वरुण, विष्णु, अश्विन को नास्ते बोला गया है। पूषण, उषा, आदित्य, सविता, आप। और अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, वात। ये प्रमुख देवता है। अब पृथ्वी के देवताओं की बात की जाए तो पृथ्वी को आर्यों ने पृथ्वी को भी एक देवता का रूप दिया है और इसे दृढ़ि कहा है। पृथ्वी का एक नाम दृढ़ि भी है, दृढ़ि। अर्जुनी, इसका एक नाम अर्जुनी भी है। अग्नि जो है, इनके विभिन्न नाम हैं।
अग्नि मुख्य रूप से मध्यस्थ की भूमिका में है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका यही अग्नि निभा रहे हैं। यानी मध्यस्थ किसके बीच? मनुष्य और देवताओं के बीच। मनुष्य और देवताओं के बीच ये मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। अग्नि विभिन्न आसुरी शक्तियों और विभिन्न हिंसक जीवों से मनुष्य की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें पिता बंधु मित्र भी कहा गया है। मित्र भी कहा गया है। ये अतिथि के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो गृहपति प्रत्येक घर में ये अतिथि है, गृहपति इन्हें बोला गया है। अग्नि को कहा गया कि चर और अचर के ये ज्ञाता है, इसलिए इन्हें जाति वेदस बोला गया है। चर और अचर के ज्ञाता होने के कारण इन्हें जाति वेदस बोला गया है। चर और अचर के ज्ञाता होने के कारण, चर अचर के ज्ञाता होने के कारण इन्हें जाति वेदस बोला गया है। अग्नि को हिरण्यदंत बोला गया है। अग्नि के अन्य नाम विधाता है, धूमकेतु है। धूमकेतु, केतु, अग्नि के आप पर्यायवाची जानते ही हैं। तो हिरण्यदंत, विधाता, धूमकेतु, केतु, झंडा, ये सब अग्नि के नाम है। धूम्र के समान ऊपर की ओर उठने वाला धूमकेतु, विधाता, अग्नि। और क्या भूमिका है इनकी? ऋत्विज, पुरोहित इन्हें माना गया है। किसका? मनुष्यों का पुरोहित। मनुष्यों के पुरोहित हैं ये, पुरोहित हैं। ऋत्विज मनुष्यों के पुरोहित ये हैं, मनुष्यों के पुरोहित हैं ऋत्विज। ठीक। तो अग्नि मध्यस्थ है किसके बीच? मनुष्य और देवताओं के बीच। जो यज्ञ में विभिन्न आहुतियां दी जाती हैं उनको देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्नि द्वारा किया जा रहा है। पिता बंधु मित्र इन्हें कहा गया है क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की आसुरी शक्तियों और हिंसक पशुओं से मनुष्य की रक्षा करते हैं। इन्हें मनुष्यों का पुरोहित कहा गया है। और वैसे ही देवताओं के जो पुरोहित हैं वो बृहस्पति हैं। अग्नि तो मनुष्यों के पुरोहित हैं और ये बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं। देवताओं के पुरोहित, बृहस्पति देवताओं के पुरोहित है और अग्नि मनुष्य की पुरोहित है। गृहपति प्रत्येक घर में ये अतिथि रूप में है, इसलिए इन्हें गृहपति बोला गया। जाति वेदस, चर और अचर के ज्ञाता होने के कारण अग्नि को जाति वेदस बोला गया है। ठीक। अब बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, इन्हें ब्राह्मण अश्पति भी बोला गया है। बृहस्पति को ब्राह्मण अश्पति भी बोला गया है। इन्हें ब्राह्मण अश्पति भी बोला गया है। कहा जाता है कि इनका रथ रित है और इनकी प्रत्यंचा भी रित है। रित की बात हम लोगों ने अभी की है। सोम क्या है? ये वनस्पतियों के संरक्षक है। वनस्पतियों के संरक्षक हैं, वनस्पतियों के संरक्षक हैं और इन्हें ब्राह्मणों का देवता माना गया है। ब्राह्मणों का देवता, सोम को ब्राह्मणों का देवता माना गया है। माना जाता है कि सोम रस निकालने का कार्य सबसे पहले मनु ने किया। सबसे पहले मनु ने किया और सोम का पान सबसे पहले जिस देवता ने किया वो वायु है, क्योंकि देवताओं में सबसे तीव्र गति से चलने वाले वायु हैं। तो सोम का सर्वप्रथम पान वायु द्वारा किया गया। सोम का सर्वप्रथम पान
वायु द्वारा किया, क्योंकि ये देवताओं में सबसे तीव्र गति से चलते हैं और इनका रथ जो है लाल रंग के रोहित लाल रंग के घोड़े खींचते हैं। सोम वनस्पतियों के संरक्षक हैं, वनस्पतियों के देवता हैं, ब्राह्मणों के देवता माने जाते हैं। सबसे पहले मनु ने इन्हें सोमरस निकाला। सबसे पहले सोम का पान वायु ने किया, देवताओं ने सबसे पहले वायु ने इनका पान किया। सोम को औषधि भी माना गया है, सोम को औषधि भी कहा गया है। ठीक। सरस्वती को बुद्धि की देवी माना गया है, सरस्वती को आर्यों ने बुद्धि की देवी माना। सरस्वती को आर्यों ने बुद्धि की देवी माना। अभी देवियों की बात हम लोग करेंगे। ठीक। तो ये तो पृथ्वी के कुछ देवी देवता रहे। अब आकाश के जो प्रमुख देवता हैं उसमें आकाश के सबसे प्रमुख देवता, सर्वोच्च देवता, आकाश के सर्वोच्च देवता सूर्य है। आकाश के सर्वोच्च देवता सूर्य है। वही धौ जो है इन्हें आर्यों का पिता बोला गया है, धौ को आर्यों का पिता बोला गया है। सर्वोच्च देवता सूर्य हैं, आर्यों के इस कोटि के सर्वोच्च देवता सूर्य है। सूर्य को कहा गया है कि ये चार अक्षर के ज्ञाता है, चार अक्षर के संरक्षक हैं, ज्ञाता तो अग्नि है, चार अक्षर के संरक्षक हैं। सूर्य धौ के पुत्र हैं। सूर्य किसके पुत्र हैं? धौ के पुत्र हैं, धौ के पुत्र हैं। और सूर्य की पुत्री, इनकी पुत्री हैं सूर्या, इनकी पुत्री हैं सूर्या, जिनका विवाह अश्विन से हुआ। और इनकी जो पत्नी है वो है उषा, सूर्य की पत्नी उषा है। उषा जो प्रातः काल की जो रमणीय बेला है उसे उषा माना गया और इन्हें सूर्य की पत्नी माना गया। और सूर्य की पुत्री हैं सूर्या, सूर्य स्वयं धौ के पुत्र हैं। ठीक। इन्हें वरुण और मित्र का चक्षु भी कहा गया है, नेत्र भी कहा गया है। सूर्य के बाद जो सबसे प्रमुख देवता है इस कोटि के वो है वरुण। वरुण के अनेक नाम हैं। वरुण को सम्राट भी बोला गया है, स्वराट बोला गया है, स्वराट बोला गया है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, वरुण को असुर भी बोला गया है, असुर भी बोला गया है। और इसी वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया, ऋतस्य गोपा, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। ऋत के ये संरक्षक हैं इसलिए इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया। वरुण पहले वरुण ही राजा थे, बाद में इनका स्थान इंद्र ने लिया। चूंकि आर्यों के जीवन में युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वे एक इस तरह के राजा की कल्पना कर रहे थे जो युद्धशील हो। वो चीजें इंद्र में देखी तो पहले वरुण राजा थे, बाद में इनका स्थान इंद्र ने ले लिया, इसीलिए वरुण को सम्राट स्वराज कहा गया है। वरुण में असुर तत्व भी है। वरुण सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं, माने गए हैं, सृष्टि के पालनकर्ता माने गए हैं। इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति, आप जो देवता हैं जिन्हें जल, आप यानी जल के देवता हैं, तो इनसे इन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, सृष्टि की उत्पत्ति की। आपसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। यह कार्य वरुण द्वारा किया गया, तो वरुण और आप को एक साथ दिखाया गया है। पालन करता है, सृष्टि के पालन करता भी है, लेकिन असुर रूप में ये विनाशक भी हैं। पालन करता तो है ही, लेकिन असुर रूप में विनाशक भी हैं। और ये पापियों को दंड भी देते हैं, जलोदर रोग से पीड़ित कर देते हैं। तो पापियों को दंड देने का कार्य भी किया है इन्होंने, पापियों को दंड भी देते हैं। सातवां मंडल,
ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है उसमें वरुण संबंधी सूक्त है या स्तोत्र है। अब इसमें कहा गया है कि वरुण कहते हैं कि जो रीति का पालन करेगा, यज्ञ आदि करेगा, उनसे ये प्रसन्न होते हैं, उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। लेकिन यदि कोई कुकर्मा व्यक्ति भी अपना प्रायश्चित करते हुए वरुण के समक्ष खुद को आत्मसमर्पित कर देता है तो उसे क्षमा भी प्रदान करते हैं। यानी दोनों चीजें, अगर आप रीत के अनुसार कर्म कर रहे हैं, यज्ञ आदि कर रहे हैं तो उससे तो प्रसन्न होते ही हैं। लेकिन यदि कोई कुकर्मा व्यक्ति है और उसने पाप कर रखा है लेकिन वरुण के समक्ष अपना प्रायश्चित करते हुए खुद को समर्पित कर देता है, उनसे क्षमा याचना मांगता है तो उसे क्षमा भी प्रदान करते हैं। यानी हिंदू हिंदू चिंतन में जो दो प्रकार की चीजें देखने को मिली, एक भक्ति मार्ग, एक कर्म मार्ग, तो वो दोनों चीजें इसी ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण अस्तित्व में दिख जाती हैं। तो हिंदू दर्शन का जो भक्ति मार्ग है वो भी यहाँ दिख जाता है और कर्म मार्ग वो भी यहाँ दिख जाता है। तो ये दोनों की खोज यहाँ इन वरुण सूक्तों में की जा सकती है। ठीक, वरुण का उल्लेख मित्र के साथ भी हुआ है। वरुण और मित्र का एक साथ उल्लेख हुआ है। मित्र को प्रकाश का प्रतीक माना गया और इनको अंधकार का प्रतीक माना गया। ठीक, जैसे आगे चलकर भारतीय चिंतन में कहा गया कि मनुष्य के अंदर ही ज्योतिर्मय शक्ति भी है और उसी के अंदर एक जो माया चारों ओर से उसे ढके हुई है, उस अंधकार से भी वो ढका हुआ है। तो ये दोनों चीजें यहाँ दिखती है। ये माया रूप में सृष्टि की रचना भी करते हैं और प्रकाश रूप में इनके साथ मित्र भी हैं। मित्र को ब्राह्मण भी कहा गया है। ब्राह्मण ये राजा है ही, ये राजा है ही, और मित्र को ब्राह्मण भी कहा गया है। ठीक, मित्र जो है एक ही ऐसा सूक्त है जिसमें मित्र का अलग से उल्लेख किया गया है, अन्यथा जहां जहां भी मित्र का उल्लेख है वो वरुण के साथ ही है। मित्र को कहा गया कि ये शपथ और प्रतिज्ञा के देवता है। शपथ और प्रतिज्ञा के देवता है। ये मनुष्यों को एक साथ बांधने का कार्य करते हैं। मनुष्यों को एकजुट करने का, या कहिए कि एकजुट करने का कार्य भी करते हैं। मित्र मनुष्यों को एकजुट करने का कार्य करते हैं, शपथ और प्रतिज्ञा के देवता माने जाते हैं, मनुष्यों की समृद्धि में सहायक माने जाते हैं। ठीक, तो ये वरुण, बाद में वरुण की दिशा पश्चिम दिशा है, समुद्र से भी इनका संबंध है। वरुण का संबंध समुद्र से भी है, समुद्र से भी है, इसीलिए इन्हें पश्चिम दिशा का अधिपति बोला जाता है। पश्चिम दिशा के अधिपति माने जाते हैं। ठीक, अब मित्र वरुण हो गए। अब इस आकाश में जो आप है, आप से सृष्टि की रचना हुई, वरुण के साथ आपका संयोजन भी देखने को मिलता है। इसमें उषा, अदिति, उषा की बात हुई ही। उषा जो है सूर्य की पत्नी है और प्रातः काल की जो वेला है उसकी कल्पना आर्यों ने उषा देवी के रूप में की। इन्हें नृत्यांगना भी माना गया है। ये नृत्य भी करती थी, तो नृत्य करते हुए भी इन्हें उल्लेखित किया गया है। अदिति आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी, सार्वभौम भावना की देवी के रूप में आर्यों ने अदिति की कल्पना की। इन्हें माता पिता पंचजन सब कुछ माना। अदिति को माता पिता पंचजन
सब रूपों में इन्हें माना गया है। सार्वभौम भावना की देवी मानी गई हैं, हर जगह व्याप्त मानी गई हैं। सविता, शब्रित या सविता। सविता को आर्यों ने इस रूप में कल्पित किया कि दिन में दिखने वाला जो प्रकाश है सूर्य, तो सूर्य का दिन में व्यक्त होने वाला और अव्यक्त होने वाला, रात्रि में अव्यक्त होने वाली उसकी जो ऊष्मा है, उन सबको एक साथ अदिति के रूप में, यानी सूर्य के दोनों चीजों को एक साथ सविता के रूप में देखा गया और इन्हें कहा गया कि ये सूर्य रूपी प्रकाश से सृष्टि को दृश्यमान बनाए। और इसी रूप में गायत्री मंत्र इन्हीं को समर्पित है और उसमें बुद्धि प्रदान करने की बात उसी संदर्भ में की गई है। तो गायत्री मंत्र इनसे संबंधित है। गायत्री मंत्र इन्हीं से संबंधित है। तीसरे मंडल में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो आकाश के प्रमुख देवताओं की बात हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग अंतरिक्ष के देवताओं की बात करें। अंतरिक्ष के जो प्रमुख देवता हैं, सबसे प्रमुख देवता, आर्यों के सबसे प्रमुख देवता जो हैं वो इंद्र हैं। और अंतरिक्ष के तो हैं ही, तीनों कोटियों में सबसे प्रमुख देवता इंद्र हैं। इंद्र का उल्लेख 250 सूक्त में हुआ है, ये बात हम लोग पहले कर चुके हैं। 200 सूक्तों में अग्नि का उल्लेख हुआ है। सोम का उल्लेख 120 सूक्तों में हुआ है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो इंद्र को विभिन्न नामों से जाना गया। पुंडरिक कहा गया, पुरंदर इन्हें इंद्र को ही कहा गया। गोपति इन्हें कहा गया। गायों के स्वामी गोपति, पुंडरिक, पुरंदर। वृत्रहंता इन्हें वृत्र नामक राक्षस या असुर का वध करने वाला इन्हें कहा गया। इंद्र मुख्यतः आंधी, वर्षा, जल आदि के देवता माने गए। तूफान, आंधी, वर्षा के देवता माने गए हैं। विशेषकर वर्षा, तूफान के देवता माने गए हैं और राजा माने गए हैं। राजा भी है, वरुण का स्थान इन्होंने इंद्र ने लिया, तो इंद्र राजा भी हैं। पुंडरिक बादलों में वास होने के कारण इन्हें पुंडरिक कहा गया। पुरंदर यानी पुरों को भेदने के कारण इन्हें पुरंदर कहा गया। वृत्र नामक राक्षस ने क्या किया था कि बादलों में जल को रोक लिया था, पहाड़ों में बादलों में जल को रोक लिया था, तो उसका वध करके इन्होंने जल को मुक्त कराया और नदियों को प्रवाह दिया। तो नदियों को प्रवाह देने वाले ये हैं। नदियों को प्रवाह देने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया। और नदियों के प्रवाह देने के रूप में फसलों के संरक्षक भी इन्हें माना गया। वनस्पतियों के संरक्षक तो सोम है, फसलों के संरक्षक इंद्र माने गए। उर्वरजित इन्हें बोला गया। उर्वरजित इसलिए बोला गया क्योंकि जो उपजाऊ भूमि है उसके ये संरक्षक है, यानी कृषि योग्य भूमि के संरक्षक भी इंद्र माने गए। तो इंद्र की इतनी चर्चा है। अब इंद्र का जो रथ है वो जिन घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, तो इंद्र के रथ को जिन घोड़ों द्वारा खींचा जाता है उसे विभिन्न जो अच्छा, इंद्र के रथ को घोड़े की बात नहीं की जाती है, वो शायद सूर्य के रथ की बात की जाती है कि सूर्य का रथ जिन घोड़ों से खींचा जाता है उन्हें एतस, तो सभी की हम लोग बात करेंगे जब। अच्छा, कौटिल्य ने कहा कि सहस्त्र सदस्यों वाले मंत्रिपरिषद की इनकी इंद्र का उल्लेख सहस्त्र सदस्यों वाली मंत्रिपरिषद के रूप में भी किया था कौटिल्य ने। तो सहस्त्राक्ष भी इन्हें बोला जाता है। सहस्त्राक्ष भी इंद्र को बोला जाता है। सहस्त्र मंत्रियों वाली मंत्रिपरिषद
मंत्रिपरिषद के कारण इन्हें सहस्त्राक्ष भी बोला जाता है। तो ये इंद्र संबंधी प्रमुख बातें हैं। अब रुद्र, रुद्र जो है एक योद्धा के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं। रुद्र एक योद्धा के रूप में प्रदर्शित किए गए हैं और ये कोप यानी गुस्सा के देवता माने जाते हैं और ये चमड़े का वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए इन्हें कृत्य कृतिन वशान बोला गया है। चमड़े का वस्त्र धारण करने के कारण इन्हें कृतिन वशान बोला गया है। और इन्हीं के पुत्र हैं, रुद्र के पुत्र हैं मरुत। वृत्रहंता युद्ध में, वृत्र के साथ जो युद्ध हुआ था इंद्र का, उसमें मरुत उनके सहायक थे। मरुत वृत्र युद्ध में इंद्र के सहायक थे। मरुत स्वर्ण का चोंगा धारण करते हैं। मरुत स्वर्ग का चोंगा धारण करते हैं और ये दूध और घी की मधु की वर्षा करते हैं। दूध घी और मधु की ये वर्षा करते हैं, इसलिए इन्हें द्रवशिन बोला गया है। दूध मधु घी की वर्षा करते हैं, इसलिए इन्हें द्रवशिन बोला गया है। दूध मधु घी की वर्षा करते हैं, इसलिए इन्हें द्रवशिन बोला गया है। इनका रथ चितकबरे घोड़े खींचते हैं। तो उन रथों की हम लोग बात करेंगे अभी, सबके रथों की। तो मरुत रुद्र के पुत्र हैं और वृत्र युद्ध में इंद्र के सहायक थे और इसी युद्ध में इन्होंने गाया भी था। तो इन्हें गायक के रूप में भी युद्ध में विजय के पश्चात इन्होंने गायन का कार्य भी किया था, तो इन्हें गायक भी माना जाता है। ठीक। अब आप यानी जल, जिसकी बात हम लोगों ने की। आप जल के देवता है, वरुण को भी जल का देवता माना जाता है। आप पर्जन्य वर्षा के देवता है, वर्षा के देवता माने जाते हैं। अरेमन अतिथियों के देवता, अतिथियों के देवता माने जाते हैं। यम को माना गया कि ये पृथ्वी लोक पर प्रथम अमर पुरुष हैं और पृथ्वी लोक के प्रथम देवता है। पृथ्वी लोक के प्रथम राजा ये माने जाते हैं। यम छत्रपति जो है वो कृषि योग्य भूमियों के संरक्षक हैं। छत्रपति कृषि भूमि के संरक्षक माने जाते हैं। छत्रपति कृषि भूमि के संरक्षक देवता है। कृषि भूमि के संरक्षक देवता माने जाते हैं। जिन देवियों की बात की जाती है, ऋग्वेद में देवियों का भी उल्लेख है। हालांकि देवों की प्रधानता है, लेकिन कुछ देवियों का भी उल्लेख है, जिसमें आख्यानी, वन देवी, वन को भी देवी के रूप में इन लोगों ने माना। वन की देवी या वन देवी। उषा की बात हम लोग किए ही, सरस्वती की बात देखे ही, बुद्धि की देवी मानी गई है। अदिति सार्वभौम भावना की देवी हैं। तो ये प्रमुख देवियां हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वैदिक जो धर्म है और ऋग्वैदिक धर्म की जो विशेषताएं हैं उसको हम लोगों ने देखा। अब
कुछ देवताओं के वाहनों की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि सूर्य का जो वाहन है, सूर्य का वाहन सफेद अश्व है, सफेद अश्व, जिन्हें एतस बोला गया है। वैसे ही अश्विन कुमारों की बात नहीं हुई, अभी इनकी बात हम लोग कर लेंगे। अश्विन कुमार यानी नास्ते, जो कि आकाश कोटि के देवता है। इनका जो वाहन है वो गधा है। मरुत के वाहन चितकबरे घोड़े हैं। चितकबरे पृषदस्व इसीलिए इन्हें कहा जाता है, चितकबरे घोड़े। मित्र के वायु के रोहित रंग यानी लाल रंग के घोड़े, रोहित यानी लाल रंग के घोड़े। पूषण का वाहन बकरा है। अश्विन कुमारों की चर्चा एक वैद्य के रूप में, इन्हें वैद्य माना जाता है, भीषक। अश्विन कुमारों को भीषक कहा गया है, वैद्य। और इन्हें अद्भुत भी बोला गया है, इन्हें रुद्रवर्तिन भी बोला गया है, हिरण्यवर्तिन भी बोला गया है। तो इन्हें रुद्रवर्तिन भी बोला गया है, रुद्रवर्तिन, हिरण्यवर्तिन भी बोला गया है, सुवर्ण मार्ग वाले। इन्होंने जो शल्य चिकित्सा भी इन्होंने किया था, किसका? विप्सला का शल्य चिकित्सा इन्होंने किया। युद्ध में अपने पिता के साथ युद्ध में वो भाग ले रही थी, युद्ध में पैर में चोट लगा जिससे पैर को काटना पड़ा, उसकी जगह इन्होंने अयस यानी धातु का पैर लगाया। ठीक। एक चयवन ऋषि की बात की जाती है। चयवन ऋषि को पुनः यौवन प्रदान करने वाले यही अश्विन कुमार हैं। चयवन ऋषि को पुनः यौवन प्रदान करने वाले यही अश्विन कुमार हैं। भुज्य जब एक बार यात्रा कर रहे थे तो उनका नाव डूबने लगा, तो इन अश्विन कुमारों की वो आराधना किए और अश्विन कुमारों ने उन्हें 100 पतवारों वाला नाव भेजकर उनके जान की रक्षा की। तो भुज्य की जान की रक्षा इन्होंने 100 पतवारों वाले नाव को भेज कर की। तो इस तरह से अश्विन कुमारों को भीषक माना जाता है। इन्हें ही नास्ते भी बोला गया है, अश्विन कुमारों को ही नास्ते भी बोला गया है, नास्ते। ठीक। पूषण जो है, पूषण को मार्गों का संरक्षक माना गया है, गोपालकों का संरक्षक माना गया है, और इनका वाहन बकरा है। उत्तर वैदिक काल में चलकर ये शूद्रों के देवता सिर्फ रह गए। तो पूषण को मार्गों का संरक्षक माना गया है, गोपालकों का संरक्षक माना गया है। आगे चलकर इनका रथ बकरा खींचता है। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता रह गए। तो इस प्रकार जो प्रमुख देवी देवता हैं ऋग्वेद में, उनसे संबंधित जो कुछ प्रमुख बातें थी उसकी बात हम लोगों ने की। आगे बीच बीच में जब इनसे संबंधित हम लोग प्रश्न करेंगे तो हो सकता है हमें कुछ तथ्य छूट गया, तो जब हम लोग प्रश्न करेंगे तो उनको भी इसमें समाहित करने का प्रयास करेंगे।